नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वाराणसी जनपद में एक छोटी सी घटना सनसनी बढ़ी, लेकिन हम इसे छोटी घटना नहीं कहेंगे, इसे बड़ी घटना कहेंगे, क्योंकि ये वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे जो हिंदुओं के मठाधीश कहे जाते हैं आदित्यनाथ योगी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी के एक स्लोगन चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लेकिन वर्तमान समय बात करते हैं सृष्टि जी की, सृष्टि कश्यप जी की, जिनके ऊपर कुछ समय पहले हमले हुए थे, इनके वस्त्र फाड़े गए थे। विभिन्न धाराओं में इन्होंने अपने लोगों के ऊपर, विरोधियों के ऊपर 9 विभिन्न धाराओं में मुकदमे कराए थे, लेकिन अभी तक इसमें अभियुक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इस संदर्भ में सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आखिर यह घटना किस प्रकार से कैसे हुई और ये मुकदमा कराने की बात कहाँ से आई। सृष्टि जी, सबसे पहले सृष्टि जी, ऐसा क्या हुआ था पहले आपके साथ? जी, हमसे पहले यहाँ पैसे मांगे गए, माने एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई और जब हमने मना किया तो हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया। किस प्रकार से, क्यों पैसे मांगे गए, सवाल ये होता है। हम यहाँ एक शेल्टर चलाते हैं, हम यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड कराते हैं। हम गली के जो आवारा कुत्ते हैं या गाय हैं उनकी हम देखभाल करते हैं। तो लोगों को लगा शायद अगर हम जानवरों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे काफ़ी हो जो वो हमसे एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। हमसे पहले छोटे अमाउंट मांगे गए, बच्चे की पढ़ाई के नाम पे मांगे गए, बच्चे के स्वास्थ्य के नाम पे मांगे गए, जो हमने दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी डू, सोशल वेलफेयर। लेकिन जब ये मांग बढ़ती चली गई और हमसे सीधा एक बार 20 लाख रुपए मांगे गए और हमने इस बात का जब विरोध किया तो कंटिन्यूअस एक हरासमेंट हमारे साथ चलता आया और वो हरासमेंट बढ़ते बढ़ते 25 जनवरी को इस हद तक चला गया कि हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ। इसी शेल्टर में 50 लोग की भीड़ आती है, मुझे मेरी माँ को मारा जाता है, पुलिस के प्रेजेंस में मेरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आपका कहना है कि पुलिस के मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना आपके साथ होती है जी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था अपना सही तरीके से काम कर रही है, कानून व्यवस्था फेल है? देखिए, कानून व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, इस बात से आप आकलन लगा सकते हैं कि इस घटना को हुए आज 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन में हमारी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन 13 दिनों में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, कोई भी कल्प्रिट अभी सलाखों के पीछे नहीं है, किसी भी कल्प्रिट को थाने तक नहीं बुलाया गया। यानी 13 दिन होने के बाद भी इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप इस संदर्भ में संबंधित अधिकारी से किन से पहले मुलाकात की और अपनी क्या बात रखी आप? जी, हमने यहाँ के ACP से मुलाकात की, हमने ADCP ममता रानी जी से मुलाकात की, हमने आपके DIG संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। उनसे हमें एक मौके का आश्वासन मिला कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे और ये आश्वासन मिले भी काफ़ी वक्त हो गया। जांच कहाँ तक आगे बढ़ी है ये हमें नहीं पता। यानी कि इस सरकार में ये माना जाए कि एक महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था लचर है, ये कहा जा सकता है? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता, इसको प्रूफ किया जा सकता है कि अगर मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे घर से चोरी हुई, हमें मनी एक्सटॉर्शन के तहत हमारे साथ मॉब लिंचिंग हुई जी, उस मामले में आप किसी को अरेस्ट ना करना, आरोपियों को बढ़ावा देना है। कल को वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में मेरे कपड़े फाड़ सकते हैं तो कल को वो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कहीं न कहीं आपको, आपके परिवार को जान का खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कंटिन्यूअस, वी आर लिविंग इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फियर कि कल को हमारे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, शायद जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की यह लगता है कि जैसे विपक्षियों से मिली हुई है और किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जहाँ तक विपक्षियों से मिले होने की बात है, जो स्टेटमेंट SHO थाना सारनाथ देते हैं वही स्टेटमेंट बीजेपी के लोग ट्विटर पर लिखते हैं। तो जो बीजेपी का स्टेटमेंट है, जो सत्ता पक्ष का स्टेटमेंट है, वही पक्ष जो है वो पुलिस का कैसे है? पुलिस अगर मुझे निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दे रही है तो उनके सुर वही क्यों है, उनके शब्द वही क्यों है जो ऑपोजिशन कह रही है, जो वो हमलावर कह रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया? यानी कि स्पष्ट रूप से यह माना जाए आपके अनुसार कि स्थानीय पुलिस
पूर्ण रूप से सत्ता के इशारे पर आपको प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, इसलिए आज तक वो आपका साथ नहीं दे सकी, ना अभियुक्त गिरफ्तारी कर सकी। सिंपल सा एक सवाल है, हम पीड़ित हैं, हमारे पास सारे वीडियो एविडेंसेस है जो घटना हमारे साथ हुई, उस पर कार्रवाई ना करके हमारे ऊपर एक फर्जी फेक एफआईआर करा दी जाती है, काउंटर एफआईआर। उसमें सेक्शन 308 ऐड कर दिया जाता है जो कि कल्पेबल होमिसाइड एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो हम दो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो लिटरली यहाँ के गुंडों के हाथों हम प्रताड़ित हुए, उसकी न्याय की गुहार को नज़रअंदाज करते हुए जो आरोपी हैं उनको सशक्त करने का जो काम कर रही है पुलिस, वो आप सबके सामने है। जी, क्या आप अभी जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई कि आपको सोशल साइट पे भी आपको मानसिक हरेसमेंट दिया जा रहा है, जैसे ट्विटर अन्य साइटों का? जी, उसमें क्या है? ट्विटर पे लगातार लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, मेरे अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, और इस मामले को जो है एक पूरा नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो घटना हुई उसको एक आपसी विवाद बता के पुलिस भी रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो काउंटर एफआईआर हुआ तो इसका यह मान लिया जाए कि इस मामले को पुलिस दबाना चाह रही है पूर्ण रूप से? बिल्कुल, क्योंकि जो आरोपी हैं, जो नामजद है हमारी एफआईआर में, वो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, वो भाजपा के कार्यकर्ता है, तो पुलिस क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? यानी कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता से जुड़ा है तो कुछ भी कर सकता है, बड़ा अपराध कर सकता है, और इन बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। आपके सामने है, आज की जो मौजूदा स्थिति है वो आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की एक बेटी को हरास किया जाता है, उसको फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, और न्याय देने के बजाय उल्टा उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके साथ घटना हुई, घटना के 13 दिन बीत गया जी, 13 दिन लगातार बीतते बीतते इस केस की 13 ही हो गई। जी, तो क्या आने वाले समय में 14, 15, 16, 17, क्या आने वाले समय में इस सरकार के 17 इस केस के माध्यम से होगी क्या? अब ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा कि आज 13 दिन हो गए हैं जो मेरे साथ घटना हुई, आज उसकी 13वीं अगर मैं बना रही हूँ, तो मुझे न्याय कब मिलेगा और ये प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो कब पूर्ण रूप से काम करेगी? यानी कि अगर इस केस में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो इस स्पष्ट तौर से माना जाए कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है, स्पष्ट तौर से इसे मान लें कि क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी बेटी के साथ एक चौराहे पे छेड़छाड़ हो तो अगले चौराहे पे उसको गोली मार दी जाएगी आरोपी। मैं 13 दिन से न्याय का इंतजार कर रही हूँ, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला, किसी को गोली नहीं मारी गई, किसी को अरेस्ट नहीं यानी किया। सृष्टि कश्यप के साथ न्याय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं यह लगता है कि सृष्टि कश्यप जो है एक कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता है। क्या इस कारण आपके साथ न्याय नहीं मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ तो मुझे न्याय दिलाना उनका कर्तव्य बनता है, और अगर वो इस तरीके से बायस्ड होके काम करेंगे, अगर उनकी शासन प्रणाली इस तरीके से बायस्ड होके काम करेगी कि अगर विक्टिम ऑपोजिशन का है उसको न्याय दिलाने के बजाय उसको हरास किया जाए, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है आपको। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरी बातें सृष्टि कश्यप जी से हो रही थी, उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जो स्थिति या कानून व्यवस्था की चल रही है, जिस प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जाती, उससे इस बात का स्पष्ट तौर से अंदेशा लगाया जा सकता कहीं न कहीं सरकार के कारिंदे मुख्य रूप से अभियुक्तों के साथ मिलकर के ये बढ़िया षड्यंत्र रच रहे हैं, और यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि इस केस को कहीं ना कहीं पुलिस पूर्ण से मिलकर के इस केस को पैकअप कराना चाहती है। लेकिन अगर केस पैकअप अगर होता है तो क्या सृष्टि जैसी लड़कियों को न्याय मिल पाएगा? अगर नहीं मिल पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील साहब देख रहे हैं, पीके न्यूज़ वाराणसी।